Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो बच्चों आज हम 6th क्लास की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे सीनियर बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। 6th के स्टूडेंट्स को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही, वो साइंस सीखेंगे और 7th के भी इसको देख सकते हैं, 8th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं, 9th 10th के भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो साइंस पढ़ाई जाएगी बच्चों, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक्स ऑफ साइंस पढ़ाए जाएंगे, ये कह सकते हैं ABC ऑफ साइंस पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों मन लगा के एक अच्छी शुरुआत करते हैं साइंस को सीखने की। तो बच्चों सबसे पहले तो इस शब्द के बारे में सीखते हैं। ये शब्द आया कहाँ से? साइंस, जिसको हिंदी में बच्चों हम विज्ञान कह देते हैं। अब ये साइंस शब्द जो पढ़ा वो बच्चों लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। लैटिन भाषा, जैसे लैटिन भाषा में एक शब्द होता है साइंटिया। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है जानना, टू नो, टू नो। तो इसी शब्द से मॉडिफाई हो करके नए शब्द का जन्म हुआ साइंस। इससे ही क्यों हुआ? क्योंकि साइंस है ही जानना। किसको जानना? बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं होते हुए देखी हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि सूर्य उदय हो चुका है, सन निकल चुका है, रोशनी हो गई है, लाइट आ रही है कमरे में, ठीक है, बहुत सुंदर दृश्य है। सूर्य लाल दिखाई दे रहा है, उस समय रेड कलर का दिखता है ना, सुबह उठ के ही देखें तो। कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों जाती है? बच्चों चौक टूट गया हमारा, अब हमें दूसरा चौक लेना होगा, क्योंकि ये हमने छोड़ा ज़मीन पर गिर गया बच्चों। तो अब देखें, यानी किसी भी वस्तु को हम ऊपर भी फेंक दें तब भी वो लौट के कहाँ आनी है? अर्थ पर आनी है। तो है ना ये विचित्र घटना। हम सुबह उठते हैं, बल्ब ऑन कर लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं बच्चों। रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो मन में बड़ी एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मन में आता है। आपने देखा, हमने ज़मीन के अंदर एक बीज डाला, बीज यानी सीड्स, और उससे पौधा उगाया यानी प्लांट बड़ा हो गया। कैसे हो गया ये? हम सांस ले रहे हैं, हम चल लेते हैं, हम पलक झपकते हैं। हम पलक क्यों झपक रहे हैं? हम सांस क्यों ले रहे हैं? हम बोल कैसे रहे हैं? हम कैसे देख लेते हैं किसी चीज़ को? हम कैसे सुन लेते हैं किसी भी बात को? तो बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं कि गैस ऑन करते ही लाइटर से गैस को ऑन किया और उस पर बर्तन में पानी भर के रख दिया तो वो पानी बॉयल हो गया, गर्म हो गया। कैसे हो गया गर्म? रेफ्रिजरेटर में पानी रख दिया यानी वाटर, सब लोग समझते हैं बच्चों, तो आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। कैसे बन गई? क्या जादू हो गया? तो एक बात नहीं है बच्चों, इतनी घटनाएं हैं। यानी जो नेचर है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसमें इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं कि हमारे मन में बड़ा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये क्यों हो रहा है। यानी हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, क्यों, यानी वाई। बल्ब को ऑन करते ही रोशनी क्यों हो गई? कैसे, यानी हाउ। क्या, क्यों, कैसे, क्या, कब, यानी व्हेन एंड व्हाट। इस तरीके के कई सवाल जन्म लेते हैं मन में। मन में बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं जिसको हर कोई नहीं बता सकता।
इसे कौन बताता है? जिसे जो ये बताता है वही है विज्ञान। तो इन्हीं सवालों को जानना, इन्हीं नेचर में होने वाले जो नेचुरल फिनोमेना हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फिनोमेना, इनकी गुत्थी को सुलझाना, इसको समझना ही, इनको जानना ही, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो जानना किसको कहते हैं? साइंटिया को। और इसी साइंटिया से क्या बन गया? साइंस, यानी विज्ञान, यानी विस्तृत ज्ञान। हमने एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सूर्य क्यों उगता है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, मौसम क्यों बदल जाते हैं, वेदर बदल जाता है, कभी बरसात होने लगती है, कभी बहुत सारी गर्मियाँ पड़ती हैं, बहुत गर्मी पड़ने लगती है, कभी बहुत सर्दी पड़ती है। तो वेदर बदलता है, दिन और रात होते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इसका कोई स्कोप नहीं है बच्चों, बहुत विस्तृत है ये साइंस। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना ही साइंस है। यानी साइंस एक तरीके से एक व्यवस्थित जो नेचुरल फिनोमेनन हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम, उनके जवाब ढूंढ रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस चौक को छोड़ा तो ये फर्श की तरफ क्यों चला गया, ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। तो ऐसे सवालों को किसके द्वारा सीखेंगे? साइंस के द्वारा। तो बच्चों मैंने एक संक्षेप में साइंस के बारे में बताया है। अब साइंस का क्षेत्र बच्चों बहुत बड़ा है। इस साइंस का अगर मैं वर्गीकरण करूं, क्लासिफिकेशन, तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी। यानी साइंस हमने कह दिया तो संपूर्ण साइंस एक साथ नहीं पढ़ सकते, उनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों। तो मेनली आपके स्तर पर यानी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक जो साइंस पढ़ेंगे उसमें ये हिस्से होंगे। यानी उसमें फिजिक्स का पोर्शन होगा, ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, और बायोलॉजी का पोर्शन होगा। मेनली इन 3 ब्रांचेस के आधार पर साइंस को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ी है साइंस। साइंस को अब मेडिकल साइंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे पोर्शंस हो जाएंगे। फिजिक्स को बांटोगे तो इसके बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आएंगी। जैसे पौधा होता है, टहनी में से टहनी, टहनी में से टहनी निकलती चली जाती हैं। तो इस स्तर पर यानी 6th 7th 8th जूनियर स्टैंडर्ड पर हम लोग साइंस के इन ब्रांचेस को ही पढ़ेंगे। इनको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ बच्चों। इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, और इसको कह देते हैं रसायन विज्ञान, और इसको कह देते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सजीव, निर्जीव वस्तुएं 2 प्रकार की, मृत, ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। इसमें वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं और जंतुओं के बारे में। तो ये इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। ठीक है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब बच्चों आपकी किताब में कुछ चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, कुछ बायो से रिलेटेड होंगे। तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, वो ये पोर्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जो चैप्टर्स फिजिक्स से रिलेटेड होंगे उनकी चर्चा हम अपने वीडियोज़ में करेंगे, अपने लेक्चर्स में करेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक आपके स्तर पर साइंस की अगर हम परिभाषा बनाएं तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं।
जो घटनाएं प्रकृति में हो रही हैं हमारे आसपास, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उनका अध्ययन हम विज्ञान में कर रहे हैं। अब बच्चों, विज्ञान सीखने से पहले यानी साइंस सीखने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गणित को पढ़ने के लिए किसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ये बताइए पहले। गणित आप कब पढ़ सकते हैं? जब आप डिजिट्स पढ़ लेते हैं, अंक। बिना अंक के, बिना नंबर्स के आप गणित नहीं सीख सकते। डिजिट्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन्हीं से मिलके नंबर्स बन जाते हैं। बहुत सारी अनंत संख्याएं बन जाएंगी, बहुत, जिनकी कोई सीमा नहीं होगी। इनफाइनाइट नंबर्स क्रिएट किए जा सकते हैं इनसे। जैसे मैंने लिख दिया 12 तो 1 और 2 से बना, मैंने लिख दिया 231 तो 2, 3 और 1 का यूज़ किया। अब मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एक साइंस की ABCD समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक डिजिट्स नहीं पढ़ेंगे, नंबर्स नहीं आएंगे, तो मैथ की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से गणित को समझने के लिए आपको, मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको अंकों का यानी डिजिट्स का ज्ञान होना जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ जानकारी होना जरूरी है। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैथमेटिक्स में डिजिट्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक इसी तरीके से साइंस में हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम साइंस को पढ़ने की शुरुआत कर पाएंगे, सीखने की शुरुआत कर पाएंगे। एक बात और, फिजिकल क्वांटिटी हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बात समझ में आ गई? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, उनको माप सकें, एंड उनको एक्सप्रेस भी कर सकें। जैसे हमने कह दिया 5 मीटर, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया नंबर्स में। ये लेंथ है, लंबाई है, मान लो किसी कमरे की लेंथ है 5 मीटर, तो उस लेंथ को हमने मेज़र कर लिया ना, तो लेंथ क्या होगी बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने एक बात बताई थी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured and those quantities which can be measured and can be expressed, नहीं यहीं लिख देते हैं measure, which can be measured and expressed in the form of numbers. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी होंगी फिजिकल क्वांटिटी? जैसे देखिए लेंथ को हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ। टाइम, हम टाइम को मेज़र कर लेते हैं कि भाई हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या ये 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो टाइम को मेज़र कर लिया, 2 घंटा, 3 घंटा, या 2 दिन से हम भूखे हैं, 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया है, या 2 दिन से हमें बुखार आ रहा है, या 3 दिन से हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो टाइम को हम मेज़र कर रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। जैसे 2 दिन, 2 घंटे, 3 दिन, 4 मंथ,
हम अपनी एज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी टाइम। तो टाइम क्या हुआ बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो साइंस के अंदर, यानी साइंस में भी किसके अंदर? फिजिक्स की बात हो रही है। तो इन क्वांटिटीज़ को जब तक नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना बच्चों। तो क्या क्या सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ, आज यही बताऊँगा फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अंकों के रूप में, संख्याओं के रूप में। तो लेंथ है, टाइम है, मास है। मास, आप सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं 3 kg आलू दे दीजिए, तो हमने मास को मेज़र कर लिया, यानी हम उसको मास बता रहे हैं कि 3 kg हमें आलू चाहिए, दैट इज़ मास। उसको हमने मेज़र भी कर लिया, मेज़रमेंट हो गया इसका, तो इसका मेज़र किया जा सकता है इसको, मास को, और इसको एक्सप्रेस भी किया जा सकता है नंबर्स में। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। तो इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं। आप जैसे जैसे अगले स्टैंडर्ड में बढ़ते जाएंगे, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते चले जाएंगे। लेंथ, टाइम, मास, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ये सब मेज़र किए जा सकते हैं बच्चों। ये सब क्या हैं? वर्क। बहुत हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है मैं कह दूँ 50 होती हैं, 60 होती हैं, 70 होती हैं, नहीं, बहुत हैं, अनगिनत हैं। तो आप अलग अलग स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप फिज़िकल क्वांटिटी सीख गए, तो अब शुरुआत हो रही है फिजिक्स पढ़ने की। इन्हीं क्वांटिटीज़ की ही चर्चा होगी, लेंथ की, टाइम की, मास की, एरिया की, प्रेशर, वर्क, वॉल्यूम, एनर्जी, फोर्स, स्पीड, डेंसिटी। अब एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, बहुत टाइप, यानी ये मैकेनिकल एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो अभी सब नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हमने केवल ये पढ़ाया है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही फिजिक्स में आप पढ़ा करेंगे, तो इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। अब बच्चों बात आती है कि मैथमेटिक्स को केवल हम डिजिट्स पढ़ ली, हमने केवल डिजिट्स पढ़ के मैथमेटिक्स सीख जाएंगे तो हम गलतफहमी में हैं। केवल इनको पढ़ के हम गणित नहीं सीख जाएंगे, ये शुरुआत है। सबसे पहले अंक सीखेंगे, उनसे संख्याएं बनाना सीखेंगे, नंबर्स बनाना सीखेंगे, उनको ऐड करना सीखेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, उनको डिवाइड करना सीखेंगे। सीखेंगे कि नहीं? तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो बिना इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, बिना एडिशन के, बिना सब्ट्रैक्शन के, बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना डिवीज़न के मैथमेटिक्स नहीं सीखा जा सकता केवल डिजिट्स पढ़ के, वो भी ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से हमने केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम याद कर लिए, उससे हम केवल फिजिक्स नहीं सीख सकते। इनको समझना भी ज़रूरी है, इनका मेजरमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स तभी आगे बढ़ेगी जब आपको मेजरमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों मेजरमेंट से, क्योंकि बिना मेजरमेंट के, मेजरमेंट मीन्स मापना, बिना प्रॉपर मेजरमेंट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं अपने लिए एक शर्ट बनवाना चाहता हूँ, टेलर के पास जाता हूँ तो वो मेरा मेज़रमेंट करता है कि मेरी बाजू कितनी लेंथ की है, मेरा नाप लेगा, मेरा मेज़रमेंट करेगा। बिना मेज़रमेंट के वो मेरी शर्ट नहीं बना सकता। हर जगह मेज़रमेंट आता है। आप मार्केट जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे तो उससे कहेंगे कि 3 kg आलू दे दीजिए, तो वो बैलेंस से, तराजू से तौल के देगा, मेज़र करके देगा। ये थोड़ी ऐसे उठा के लीजिए, ऐसे नहीं करेगा। आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, आप उसका मेज़रमेंट आपको बताना होगा कि हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए या 4 मीटर चाहिए या 5 मीटर चाहिए, तो वो उसको मेज़र करके मीटर स्केल से उसको नापेगा, फिर काट के आपको दे देगा। ऐसा बच्चों कोई भी काम नहीं है जो बिना मेज़रमेंट के हो जाए।
मतलब मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स सीखने के लिए पहली सीढ़ी हमारी है कि हम मेज़रमेंट सीख लें। क्या सीख लें बच्चों? मेज़रमेंट। तो बच्चों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इन चीज़ों को सीख सकेंगे, लिख सकेंगे, कॉपी पर नोट्स बनाएंगे। हाँ बच्चों, अभी फिर लौट आइए। मैं अभी इधर से हटा तो यहाँ बात अधूरी रह गई थी बच्चों। मैं बोलने में लग गया, समझाने में लग गया था कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये बात लिखने को रह गई, आर कॉल्ड फिजिकल quantities, are called physical quantities। हाँ तो बच्चों इसको आगे ऐड कर लेना इसको, तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करेंगे मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो मेज़रमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों मेज़रमेंट को सीखते हैं। बच्चों हिंदी में इसको मापन कह देते हैं, यानी किसी चीज़ को मापना ही मापन कहलाता है। तो साइंस में आप बच्चों कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। तो देखें मेज़रमेंट के लिए, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है आपको, तो आपको दो बातें बतानी होती हैं। जैसे आपको सब्जी खरीदने हैं तो आपने कहा कि हमको 5 kg आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए 5 kg। या आप कपड़ा खरीदने गए हैं, आपने कहा है कि हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर नापा है और वो आ रहा है 102 डिग्री सेल्सियस। तो ये माप ही तो रहे हैं, यहाँ मास को नापा है, यहाँ लेंथ को नापा है, यहाँ टेम्परेचर को नापा है। तो अगर आप मार्केट जाते हैं और आप ये कह दें कि पोटैटो दे दीजिए, कितने? 5 दे दीजिए, तो वो आपको 5 पीस उठा के दे देगा। बात गलत हो जाएगी। आप ये कह देते हैं कि किलोग्राम आलू दे दीजिए, नहीं दे पाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप कपड़ा लेने जाते हैं कि हमें 3 कपड़ा दे दीजिए, वो नहीं दे सकता। 3 कपड़े में क्या देगा बच्चों? आपको मीटर भी बोलना पड़ेगा। और आप ऐसे भी नहीं कि ये ना बोलें, ये बोल दें कि मीटर कपड़ा दे दीजिए, ये भी बड़ा अटपटा हो गया, वो सोच विचार में पड़ जाएगा, वो दे ही नहीं पाएगा आपको। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दोनों बातें बताना ज़रूरी हैं। कोई भी एक बात छोड़ देंगे तो वो फिज़िकल क्वांटिटी पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हुई है, उसका हम मेज़रमेंट नहीं कर पाए हैं ढंग से। तो देखें, किसी भी मेज़रमेंट के लिए, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो पोर्शन है जो हमने लिखा 5, ये क्या कहलाएगा बच्चों? न्यूमेरिकल पोर्शन या न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये पोर्शन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी हमने बोला है, ये क्या है? इट्स यूनिट। ये यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है। यूनिट भी प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी मेज़रमेंट के लिए यूनिट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? हम आलू खरीदने जा रहे हैं, ये मास की यूनिट है। ये किसकी बात चल रही है बच्चों? यहाँ मास की। ये मास है, ये लेंथ है, और ये क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है आगे पढ़ाएंगे बच्चों, ये सभी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम केवल मेज़रमेंट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं 2 एग्जाम्पल से ही सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 3 क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मीटर क्या हो गई बच्चों?
यूनिट। तो बच्चों प्रॉपर यूनिट यूज़ करनी पड़ेंगी। अब हम मास की बात करें और यूनिट लगा दें लेंथ की तो गड़बड़ हो जाएगी। आलू खरीदने जा रहे हैं और हम वहाँ कह दें कि 3 मीटर आलू दे दीजिए, तो वो आपको पागल समझेगा, क्योंकि हमने गलत यूनिट यूज़ कर ली। हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं और कह देते हैं कि हमें 3 किलो कपड़ा दे दीजिए, हमने यूनिट गलत कर दी, लेंथ की यूनिट मास वाली यूनिट की लगा दी, तो दे देगा वो आपको कि 3 किलो कपड़ा दे दो, ये कहेगा पागल है। तो बच्चों यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अपनी यूनिट होती हैं। तो मेज़रमेंट के लिए 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी रहा। कौन कौन सी बच्चों? नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी यूनिट। और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग होती हैं। भाई टाइम जो है मिनट में, सेकंड में, आवर में, डे में, मंथ में, ईयर में, सेंचुरी में, इनमें नापा जाता है। अब समय की यूनिट, जैसे टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 42 सेकेंड्स, तो ये टाइम की यूनिट हो गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई। तो बच्चों यूनिट गलत नहीं लगा सकते ना। अब हम आलू खरीदने जाएं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 5 सेकंड आलू दे दीजिए, नहीं कह सकते ना, पागल बताएगा फिर। तो सही यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बच्चों मैंने ये बताया कि मेज़रमेंट के लिए हमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसकी क्वांटिटी, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह देते हैं, दूसरी उसकी प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट का मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार, वो छोटी मात्रा या बड़ी अमाउंट, छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, उसके आधार पर यूनिट्स बनाई जाती हैं। जैसे मास को, ये मास की यूनिट है बच्चों, मास को हम किलोग्राम यानी केजी में भी नापते हैं, ग्राम में भी नापते हैं, हेक्टोग्राम में भी नापते हैं, डेकाग्राम में भी नापते हैं, टन में भी नापते हैं, क्विंटल में भी नापते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अलग अलग हैं। ऐसे ही लेंथ मीटर में भी नापते हैं, फीट में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, डेकामीटर में भी नापते हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो अब बात ये आती है कि जब बहुत बड़ी क्वांटिटी नापी जाती है तो बड़ी यूनिट लगाई जाती है, छोटी क्वांटिटी नापी जाती है तो छोटी यूनिट लगाई जाती है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक लाइन खींच दी, इसको मेज़र करना है तो इसको आप सेंटीमीटर में बताएंगे, स्केल रखेंगे और इसको नाप के लिख देंगे कि सर ये 3 सेंटीमीटर की है। मीटर स्केल, छोटे वाले स्केल से नाप लेंगे इसको सेंटीमीटर में। अब मैं कहूँ कोई डिस्टेंस कि मेरे घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस बताओ और वो डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो बच्चों सेंटीमीटर में थोड़ी नापेंगे उसको। या इस कमरे की लंबाई बताओ, आपका जो ड्राइंग रूम है या बेडरूम है उसकी लेंथ पूछी जाए तो आप उस पैमाने से नहीं नापेंगे, आप इसको किस में नापेंगे? फीट में नापेंगे। कि आप बताएंगे कि हमारे कमरे की लेंथ 12 फीट है, क्योंकि ये लेंथ बड़ी हो गई तो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। मीटर में भी नाप सकते हैं इसको। सड़क की लंबाई नापनी है एक जगह से दूसरी जगह तो किलोमीटर यूज़ करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक, यानी किसी के घर से किसी के विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है तो उसे सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, ये बहुत बड़ी दूरी है तो उसको किलोमीटर में नापेंगे। ऐसे ही मास जितना छोटा होगा छोटी यूनिट में नापा जाएगा, ग्राम में, मिलीग्राम में, और बड़ा होगा तो किलोग्राम में, उससे भी बड़ा हुआ क्विंटल में। ठीक है ना? तो अमाउंट के आधार पर वो फिजिकल क्वांटिटी की अमाउंट कितनी है, कम अमाउंट है तो छोटी यूनिट, बड़ी अमाउंट है तो बड़ी यूनिट से मेज़र करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज केवल हम मेज़रमेंट की ABCD की बात करेंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा हम एक दिन में बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको कल इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज केवल हमने क्या सीखा बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट
या उसके एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। आज केवल इतना ही ज्ञान आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और, साइंस पढ़ने जा रहे हैं आप, साइंस की शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैथमेटिक्स का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स को हम यहाँ मैथमेटिक्स में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स नहीं आता तो साइंस नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये साइंस कह लो, फिजिक्स लिख दिया मैं, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा बच्चों। तो इसको पढ़ाने की जो लैंग्वेज है, जैसे मैं आपसे हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, ये हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन की बात है। वैसे ही फिजिक्स को सीखने के लिए किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी? मैथमेटिक्स की। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। देखिए यहाँ मैथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो बच्चों ठीक है, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। इस लेक्चर को ध्यान से सुने और बात को समझने की कोशिश करें। फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, ड्राइंग से भी अच्छी लगेगी। अगर किसी बच्चे को ड्राइंग करने में आनंद आता है तो उससे भी ज़्यादा आनंद आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे, और आपको ये लगेगा कि हम तो फिजिक्स ही पढ़ेंगे। साइंस बहुत अच्छी लगने लगेगी अगर चीज़ों को सीखते चलेंगे। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ सीखते जाएंगे और अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बहुत ब्रॉड कर लेंगे, विस्तृत कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल इसी मेज़रमेंट के साथ, मापन को और पढ़ाएंगे कल। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।